हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है टाइम। मैथ समरी रिव्यू, टेलिंग टाइम, मिनट्स, आवर्स एंड डेज, रीडिंग कैलेंडर, एस्टिमेटिंग टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, कन्वर्जन ऑफ टाइम, एक्स्ट्रा इनिंग्स, लैब एक्टिविटी। नाउ रिव्यू। In the previous class, we have learnt about time and its aspects. Here, in this chapter, we shall study about the same in more detail. Let us revise what we have learnt earlier. Time is measured in hours and minutes. The long hand is the minute hand, short hand is the hour hand. The clock has a face called dial. On the dial, numbers from 1 to 12 are marked at equal intervals. The hour hand takes 1 hour to move from one number to the next. The minute hand moves faster. It takes 1 hour to go all around the clock. The position of these two lines tells us about the time. Now, free hit facts. 60 minutes make an hour. एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. Look at the clock. This one. The minute hand is at 12. Minute hand हमारी 12 पे है. The hour hand is at 3. So the time is 3. We call it as 3 o'clock. Now practice match 10.1. Question number 1. Write the time shown by the following clocks. ए पार्ट देखते हैं इसका. यहाँ पे हमारी जो आर हैंड है वो 11 से थोड़ा आगे है और मिनट हैंड किस पे है, 4 पे. दैट मीन्स 11:20. कितना टाइम हुआ है, 11:20. बी पार्ट देखते हैं. जो हमारी आर हैंड है वो 3 से थोड़ा आगे है और मिनट हैंड 4 पे है. तो 4 मीन्स 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 20 हो जाता है. 3:20. तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम. हमें टाइम गिवन है, हमें क्या बनानी है, हैंड्स बनानी है. ए पार्ट देखते हैं इसका. कितना टाइम है, 6 o'clock. 6 o'clock है तो हमारी मिनट हैंड किस पे रहेगी, 12 पे, और आर हैंड हमारी रहेगी 6 पे. बी पार्ट देखते हैं. 12:30. 12:30 मीन्स 12:30. तो हमारी जो आर हैंड है वो रहेगी 12 और 1 के बीच में और मिनट हैंड हमारी रहेगी 6 पे. तो इस तरह से बच्चों बाकी गिवन टाइम्स आप खुद ड्रॉ करेंगे उनकी हैंड्स. नाउ नेक्स्ट इज टेलिंग टाइम. टेलिंग टाइम टू द नियरेस्ट 5 minutes. We know that when the minute hand, यहाँ पे आएगा minute hand. Minute hand moves from one number to the next number. 5 minutes have passed. Look at the given examples. 3, 5. 5 minutes past 3 means 3:05. 8, 10. 8 पे है आर एंड और मिनट एंड है हमारी 2 पे. तो दैट मीन्स 1 से 2 पे गई तो 5 से 10 मिनट्स होगी. 10 minutes past 8. नेक्स्ट हमारी 3 पे है और आर एंड हमारी 6 से थोड़ा आगे तो 6:15. 15 minutes past 6 और 6:15. नेक्स्ट आर एंड हमारी 7 और 8 के बीच में है और मिनट एंड हमारी 6 पे है तो 7:30. 30 minutes past 7. When the minute hand is on 3, it has travelled quarter way around the clock or 1/4 way around the clock. 12 है तो हमारे 4 quarters बनेंगे. पहला 15 पे, सेकंड हमारा 6 पे, देन 9 पे. तो 1/4 way around the clock. So we say that the time is quarter past the hour. Now practice match 10.2. Question number 1. Read the time and write it in both ways. हमारी जो ए पार्ट में देखो आर हैंड है वो हमारी 2 पे है और मिनट हैंड हमारी 1 पे है. 1 का मतलब 5 minutes और
2.5 मीन्स कितना हो गया 5 मिनट पास्ट 2 मीन्स 2:05। इसी तरह से बी पार्ट में देखो कितना है, आर हैंड हमारी 3 के बाद है और मिनट हैंड एग्जैक्ट 3 पे है, दैट मीन्स 3:15 मीन्स 15 मिनट्स पास्ट 3 और क्वार्टर पास्ट 3, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द आवर एंड द मिनट हैंड्स टू शो द टाइम गिवन बिलो। ए पार्ट देखते हैं, कितना टाइम है 7:10, दैट मीन्स हमारी जो आर हैंड है वो 7 से थोड़ा सा आगे रहेगी और यहाँ पे रहेगी 2 पे, मिनट हैंड रहेगी हमारी 2 पे मीन्स 10 मिनट्स। 6:15 दैट मीन्स हमारी जो आर हैंड है वो 6 से थोड़ी सी आगे और 15 है तो हमारी जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 3 पे रहेगी। तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टेलिंग टाइम टू द नेक्स्ट आवर। When the minute hand is on the right hand side of the clock, we talk about the number of minutes past the hour. When the minute hand is on the left hand side of the clock, we can also talk about the number of minutes to the next hour. Look at the following examples. यहाँ पे हमारी आर हैंड 3 और 4 के बीच में है और मिनट हैंड हमारी राइट साइड में है और किस पे है 5 पे। 5 का मतलब 25 मिनट्स और 3-4 के बीच में है तो 25 मिनट्स पास्ट 3, दैट मीन्स 3:25। नेक्स्ट में देखो आर एंड हमारी क्या है 4 और 5 के बीच में है लेकिन मिनट एंड हमारी 8 पे है, मीन्स कहाँ पे है लेफ्ट साइड पे, तो 40 मिनट्स आफ्टर 4 मीन्स 4:40 और 5 बजने में नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो 5 बजने में कितने मिनट है 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स टू 5 मीन्स 5 बजने में 20 मिनट। तो इस तरह से हमें नेक्स्ट आर का पता चलता है। नेक्स्ट में देखो हमारी आर एंड क्या है 6 और 7 के बीच में नियरेस्ट 7 है और मिनट एंड हमारी 9 पे है, दैट मीन्स हमारे लेफ्ट साइड में, तो हमारा क्या है 6:45 मीन्स 45 मिनट्स आफ्टर 6:45 और अगर हम नियरेस्ट आर में देखें तो 15 मिनट है 7 बजने में और 15 मिनट्स टू 7। नाउ यहाँ पे हमारी 5 और 6 के बीच में आर एंड और मिनट एंड 40 पे है, दैट मीन्स 8 पे है, तो 40 मिनट्स आफ्टर 5 और नियरेस्ट किसके है 6 बजने में 20 मिनट की, अभी नेक्स्ट उसमें कितने बज जाएंगे 20 मिनट्स में 6, तो 20 मिनट्स टू 6। नाउ फ्री हिट फैक्ट्स। The clock shows the minute hand has yet to travel quarter way around the clock to reach the next hour. So we also read the time as quarter to the next hour. Means अभी 15 मिनट बचे हैं next hour में, right? Now practice match 10.3. Question number 1. Write the time in 2 ways shown by the clock. A part देखते हैं। जो हमारी आर एंड है वो 3 और 4 के बीच में है और मिनट एंड हमारी कहाँ है 7 पे है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है 3:35 3:35 और 25 मिनट्स टू 4, 4 बजने में 25 मिनट है। बी पार्ट में देखो क्या है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आर एंड हमारी 4 और 5 के बीच में है और मिनट एंड हमारी किस पे है 5 पे, दैट मीन्स 4:25 और एंड 25 मिनट्स पास्ट 4। तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द मिनट एंड आर हैंड्स टू शो द टाइम गिवन बिलो। ए पार्ट देखते हैं, टाइम है 8:20, दैट मीन्स हमारी जो आर हैंड है वो 8 से थोड़ा सा आगे
और मिनट एंड हमारी रहेगी एग्जैक्ट 4 पे। बी पार्ट 3:35, तो हमारी जो आर एंड है वो नियरेस्ट टू 4 रहेगी और हमारी मिनट एंड रहेगी एग्जैक्टली 7 पे। तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ एक्स्ट्रा कवर, शेड द मिनट्स दैट हैव पास्ड, राइट द टाइम। शेड द मिनट्स, जितने मिनट गुजर गए हैं उसको शेड करना है और टाइम लिखना है। ए पार्ट देखो क्या है, यहाँ पे हमारे 8:10 हुआ है, टाइम कितना हुआ है 8:10, और जितना टाइम पास हो गया है, जैसे 10 मिनट पास हो गया तो इसको हम शेड कर देंगे। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मिनट्स, आवर्स एंड डेज। मिनट्स एंड आवर्स, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टेक्स 5 minutes to move from one number to the next. 1 hour is equals to 60 minutes. Free hit facts. There are 60 minutes in one round of the clock face, means of the clock. एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए 5 मिनट लेती है, 12 नंबर्स होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 is equals to 60. तो 60 minutes that means equals to 1 hour. Now hours and days. The hour hand takes 12 hours to complete one round of the clock. Means 12 से start होके वापस 12 तक. And it makes 2 rounds of the clock in a day. और दिन में 2 राउंड लगाती है. So 1 day. तो 1 राउंड जब कंप्लीट करती है तो 12 आवर्स, 2 राउंड्स कंप्लीट करती है तो 12 into 2 is equals to 24. तो दैट मीन्स 1 day is equals to 24 hours. नाउ डेट, मंथ, ईयर. वी राइट द डेट एज, पहले डेट लिखेंगे, ऑब्लिक मंथ, ऑब्लिक ईयर. इफ द डेट इज 21 June 2010, वी राइट इट एज 21/06, हमारा जून 6th मंथ होता है, ऑब्लिक 2010 is the year. Now practice match 10.4. Question number 1. Fill in the blanks. A part. There are dash hours in a day. कितने hours होते हैं? अभी हमने देखा 24 hours. B part. There are dash minutes in an hour. कितने minutes होते हैं? 60 minutes. तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, रीड आउट करेंगे और आंसर करेंगे. नाउ रीडिंग कैलेंडर. A calendar is a chart which shows days, dates, weeks and months in a year. 1 week is equals to 7 days. 1 year is equals to 52 weeks. 1 year is equals to 12 months and 1 year is equals to 365 days. तो ये calendar given है इधर. All months of a year do not have equal number of days as shown in the table. Months, number of days, months, number of days. January 31 days, February 28 और 29. अब क्या कॉन्सेप्ट है ये हम आगे बताएंगे. मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 and December 31. When February has 29 days, it is called लीप ईयर. इट कम्स वंस इन 4 years. जिस साल में फरवरी में 29 डेज होते हैं उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं और एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर. जैसे 2020 लीप ईयर था, अब 2024 हमारा लीप ईयर होगा, नेक्स्ट 2028 लीप ईयर होगा आफ्टर 4 years. नाउ प्रैक्टिस मैच 10.5. Question number 1. Answer the following questions. A part. How many days does November has? अभी हमने देखा नवंबर में कितने डेज हैं? 30 days. B part. How many days does a leap year has? एक लीप ईयर में, नॉर्मल हमारे जो ईयर होता है 365 डेज होता है, बट लीप ईयर में क्योंकि फरवरी में 29 डेज होते हैं तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 डेज. नॉर्मल ईयर में हमारे 365.
तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप रीड आउट करो और उनका आंसर दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द कैलेंडर ऑफ करंट ईयर, मीन्स जो ईयर चल रहा है उसका कैलेंडर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ तो हमारे पास पूरा कैलेंडर नहीं है, तो आप करंट ईयर का जो कैलेंडर है वो अपने सामने रखेंगे और गिवन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी संडेज आर देयर इन द करंट ईयर, तो टोटल सारे मंथ्स में टोटल कितने संडेज हैं वो काउंट करेंगे और लिखेंगे। ऑन विच डेट डज इंडिपेंडेंस डे कम, इंडिपेंडेंस डे तो फिक्स्ड है हमारा 15 अगस्त को आता है, राइट। विच डे ऑफ द वीक इज द 26th डेट इज जनवरी, जनवरी की 26th डेट को क्या होता है हमारा, रिपब्लिक डे। तो इस तरह से ये गिवन क्वेश्चंस है, आप करंट ईयर का कैलेंडर सामने रखेंगे और आंसर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डेट इन बोथ द फॉर्मेट्स ऑफ करंट ईयर। ए पार्ट, 16th डे ऑफ द 5th मंथ, तो 16th में 5th मंथ कौन सा होता है, मई, तो 16 मई 2011 और 6/5/11 for the year 2011. Now B part, 12th day of the second month, second month कौन सा होता है, फरवरी, तो 12th फरवरी 2011 और 12/2/2011। तो इस तरह से बाकी की डेट्स आप रीड आउट करेंगे और दोनों फॉर्मेट में खुद लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग टाइम। अ मिनट इज अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड an hour is a longer period of time. We estimate time as, it takes about 15 minutes to take lunch. It takes about 5 minutes to make a phone call. It takes about 3 hours to watch a movie. Free hit facts. A second is shortest period of time. It is shorter than minute, और ये हमारा मिनट से भी छोटा होता है। 1 minute is equals to 60 seconds. Now practice match 10.6. Question number 1. Encircle on the closest answer. A part. Go to home. घर जाने में कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट्स। 10 आवर्स तो कहाँ लगेंगे, पूरा सिटी चेंज करने में। बी पार्ट, सिंग अ सॉन्ग, एक गाने को गाने में 10 मिनट्स और 1 डे, ऑब्वियसली 10 मिनट्स, राइट। तो इसी तरह से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आप पढ़ेंगे और देखेंगे उनमें नियरेस्ट टाइम कितना लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पुट अ टिक ऑन द एक्टिविटीज दैट टेक मोर देन 5 मिनट्स टू फिनिश, 5 मिनट से ज़्यादा जिसमें लगने वाला है। ए पार्ट, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 15 लगेगा 5 मिनट से ज़्यादा, नहीं 5 मिनट से कम लगेगा, तो ये क्रॉस लगा देते हैं, नहीं। गो टू स्कूल, यस, स्कूल जाने में लग सकता है। सिंगिंग ए सॉन्ग, यस, एंड प्लेइंग चेस, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पुट ए टिक ऑन द एक्टिविटीज दैट टेक मोर देन 1 hour टू फिनिश, जिसको 1 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है। ए पार्ट, प्लेइंग स्नेक्स एंड लेडर, यस, 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, लग भी सकता है और नहीं भी, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो हम इसको 1 घंटा तो नहीं चलता, तो इसको क्रॉस करते हैं, राइट, क्योंकि 1 घंटा नहीं लगता, उससे थोड़ा कम। वॉचिंग ए मूवी 3 hours लगते हैं, तो मोर देन 1 hour है, तो उसको करेक्ट करेंगे। काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, नो। कुकिंग फूड, कुकिंग फूड में यस, इट टेक्स मोर देन 1 hour. नाउ एक्स्ट्रा कवर, राइट द डेट्स एंड ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स इन द करंट ईयर। इंडिपेंडेंस डे हमारा आता है 15th अगस्त, चिल्ड्रंस डे 14th नवंबर, क्रिसमस 25th दिसंबर, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, टीचर्स डे 5 सितंबर और योर बर्थडे। ये बर्थ आपका जो भी बर्थडे है वो आप लिखेंगे। हम बाकी का अपना बर्थडे लिखने के बाद इनको आप अरेंज करेंगे। जैसे रिपब्लिक डे सबसे पहले आता है, ठीक है, जनवरी में, उसके बाद हमारा
इंडिपेंडेंस डे आता है सेकेंड नंबर पे। अगर आपका बर्थडे जनवरी और अगस्त के बीच में है तो आपका बर्थडे सेकेंड नंबर पे आएगा। तो इस तरह से आप इनकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ टाइम। We know that there are many parts in a day: morning, noon, evening, night. There are 24 hours in a day, but the face of a clock shows only 12 long markings. Thus, when we tell the time, a problem arises. Suppose we say that time is 20 minutes to 7. It does not tell us whether it is morning times or evening time. So, to solve this problem, we use AM and PM. AM. The day starts at 12 o'clock midnight. रात के 12 बजे स्टार्ट होता है. The first round of the hour hand completes at 12 o'clock noon. The time which falls in this period is called antemeridian, which means before noon. Thus, to show such time, we write AM after the time shown by the clock. तो यहाँ पे ये मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग, ये आफ्टरनून और ये नाइट. The hour hand makes 2 complete राउंड्स इन अ डे. एक दिन में वो 2 कंप्लीट राउंड लेती है. नाउ पीएम. द सेकेंड राउंड ऑफ द आवर हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 12 o'clock नून. दोपहर के 12 बजे सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है. इट कंप्लीट्स एट 12 o'clock मिडनाइट और रात के 12 बजे खत्म हो जाता है. द टाइम विच फॉल्स इन दिस पीरियड मीन्स दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक इज कॉल्ड पोस्ट मेरिडियम, which means afternoon. Thus, to show such time, we write PM after the time shown by the clock. Now, free hit facts. We do not use AM or PM with 12 o'clock. It is either 12 o'clock midnight or 12 o'clock noon. तो exactly जब 12 बजते हैं या तो वो रात के होंगे या दोपहर के होंगे, उसके साथ AM और PM हम नहीं यूज करेंगे. Now, warm up 1. Use AM or PM. A part 6 o'clock in the morning. Result देखते हैं इसका. A 6 o'clock in the morning, that means 6 AM. B part 8 o'clock in the evening, that means 8 PM. C part 4:30 in the afternoon, that is afternoon है तो PM 4:30 PM. D part 2 at midnight. रात के 12 बजे के बाद AM हो जाता है तो 2 AM. Now warm up 2. Write the number of hours between 10 PM and 5 AM. Result देखते हैं इसका. 10 PM to 12 midnight. रात के 10 बजे से 12 बजे तक 2 hours होते हैं. And 12 midnight to 5 AM और रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक 5 hours होते हैं. Thus, time between 10 PM and 5 AM is equals to 2 hours plus 5 hours is equals to 7 hours. Now warm up 3. Krishna's school starts at 7:30 AM and ends at 2:30 PM. What is the duration of his school? Result देखते हैं. Time period from 7:30 AM to 8 AM is 30 minutes. 7:30 से 8 बजे 30 minutes. From 8 AM to 12 noon और सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 4 hours. And from 12 noon to 2 hours और 2:30 पे होता है तो 2 PM to 2:30 PM is 30 minutes. तो टोटल कितना हुआ? टोटल टाइम पीरियड इज 30 minutes plus 4 hours plus 2 hours plus 30 minutes. तो 4 hours plus 2 hours 6 hours और 30 minutes plus 30 minutes टोटल 60 minutes. तो 60 मिनट में क्या हो जाता है? 1 hour. तो 6 hours plus 1 hour is equals to 7 hours. Thus, duration of Krishna's school is 7 hours. Now, practice match 10.7. Question number 1. Fill in the blanks using AM or PM. A part 7 o'clock in the evening. Evening में क्या होता है? PM. तो 7
PM. B part 6 o'clock in the morning. मॉर्निंग में क्या होता है? AM. तो 6 AM. तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन. हमें बताने हैं कितने आवर्स हैं. ए पार्ट 12 o'clock नून, दोपहर के 12 बजे, एंड 6 PM, तो दोपहर के 12 बजे से 12 o'clock नून टू 6 PM. PM मीन्स शाम के 6. तो 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 आवर्स. राइट. बी पार्ट क्या है? 5 PM टू 10 AM. 5 PM, 5 PM से मीन्स शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे, तो 5 से 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 मिडनाइट तक. 5 PM टू 12 मिडनाइट तक हमारे कितने आवर्स हुए? 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास हुए 7 आवर्स. राइट. उसके बाद रात के 12 बजे से सुबह के 10 बजे तक, तो 12 बजे के बाद 10 बजे तक 10 आवर्स हो गए. 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10, तो टोटल हमारे कितने आवर्स हो गए? 17 आवर्स. कितने आवर्स हो गए हमारे? 17 आवर्स. तो इस तरह से AM और PM जरूर चेक करना है कि क्या AM है क्या PM है, उसके अकॉर्डिंग आप आवर्स काउंट करेंगे. तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. टिक द मोर अप्रोप्रिएट टाइम. ए पार्ट टिंकूज क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM और 8 AM. ऑब्वियसली मॉर्निंग में स्टार्ट होती है 8 AM. बी पार्ट शीना टेक्स आफ्टरनून टी एट 3:45 AM और 3:45 PM. 3:45 AM तो रात के जो हमारा स्लीपिंग टाइम होता है, तो आफ्टरनून मीन्स दोपहर के 12 बजे के बाद, तो क्या होगा? 3:45 PM. तो इस तरह से आप बाकी की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और उनका टाइम बताएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सोनू स्टार्टेड फॉर स्कूल एट 7 AM. सुबह के 7 बजे. इफ शी टेक्स 30 minutes टू रीच. 30 मिनट उसे पहुंचने में लगती है. व्हेन विल शी रीच द स्कूल? तो 7:30, 30 मिनट्स लगते हैं, तो उसको कितना लगेगा? 7:30 AM पे वो पहुंच जाएगा. तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस, बाकी की स्टेटमेंट्स आप रीड आउट करेंगे और उनके आंसर्स देंगे. नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कवर. फाइंड द मीनिंग ऑफ गिवन टाइम्स. 5:30 मीन्स 5 आवर्स. जो डबल डॉट से पहले है वो आवर्स है और डबल डॉट के बाद जो है वो मिनट्स है. 5 hours and 30 minutes. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ टाइम. कन्वर्जन फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड्स. वी नो 1 minute is equals to 60 seconds. So to convert minutes into seconds, we multiply the number of minutes by 60. Look at the example. Warm up for. Convert the following into seconds. A part 8 minutes. Result देखते हैं. We know 1 minute is equals to 60 seconds. So 8 minute में ज़्यादा रहेंगे. 8 is equals to 8 multiplied by 60 seconds, that is equals to 480 seconds. B part 5 minutes and 50 seconds. तो 5 minutes plus 50 seconds. तो 50 seconds तो ऑलरेडी seconds में है. 5 minute को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया to convert into seconds. तो 5 multiplied by 60 seconds plus 50 seconds is equals to 30 seconds plus 50 seconds is equals to 350 seconds. We know 1 hour is equals to 60 minutes. To convert hours into minutes, we multiply the number of hours by 60. Look at the example. Warm up 5. Convert the following into minutes. A part 7 hours. Result देखते हैं इसका. 7 hours. तो 1 hour is equals to 60 minutes. तो 7 hours means 7 multiplied by 60 minutes, that is equals to 420 minutes. B part 2 hours 30 minutes.
तो 2 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, तो 30 तो ऑलरेडी मिनट्स में है, तो 2 आवर्स को हमने कन्वर्ट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 120 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 120 और 130 को प्लस करेंगे 150 मिनट्स. नाउ बाउंसर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स. ए पार्ट 7 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, तो 30 सेकेंड्स तो ऑलरेडी सेकेंड्स में है, 7 मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 30, 7 6 जा 42, 420 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 450 सेकेंड्स. तो इस तरह से बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ बाउंसर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स. अब मिनट्स में कन्वर्ट करना है. ए पार्ट देखते हैं. 79 आवर्स एंड 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स में है, 79 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो 79 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 79 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 10 मिनट्स, सो 79 मल्टीप्लाई बाय 6 से कर लेते हैं, 0 पुट कर देंगे, 6 9 जा 54, 4 5 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 5 इज 47 और 0 था यहाँ पे, तो 0 हम पुट कर देंगे, तो कितना आया हमारा 4740 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4750 मिनट्स. इस तरह से बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ प्रैक्टिस मैच 10.8. फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड. सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मिनट्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से. तो ए पार्ट क्या है, 9 मिनट्स, 9 इंटू 60 मिनट्स, 9 6 जा 54, 540 मिनट्स. तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स. मिनट्स में कन्वर्ट करना है. ए पार्ट देखते हैं. 4 आवर्स 20 मिनट्स, तो 4 आवर्स इंटू 60 प्लस 20 मिनट्स ऑलरेडी मिनट्स में है प्लस 20, तो 6 4 जा 240 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 260 मिनट्स. तो आंसर आया हमारा 260 मिनट्स. तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कवर. Mr. Jain completed his journey from Delhi to Meerut in 3 hours 15 minutes by bus. How much time did he takes in minutes? तो वही सेम हमें आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 3 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 और 15 मिनट्स ऑलरेडी मिनट्स में है, तो 3 6 जा 18, 180 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 195 मिनट्स. Now next is conversion from days to hours. We know 1 day is equals to 24 hours. To convert days into hours, we multiply the number of days by 24. Now look at the example warm up 6. Convert the following into hours. A part 5 days, result देखते हैं. 5 days is equals to 5 multiply by 24 because 1 day is equals to 24 hours, that is equals to 120 hours. Now B part, 12 days 6 hours. 12 days को convert करेंगे हम, 12 days plus 6 hours, 12 into 24 और 6 hours already hours में है, तो 12 को multiply किया 24 से, that becomes 288 hours plus 6 hours, that becomes 294 hours. Now next is conversion of weeks to days. We know 1 week is equals to 7 days. So to convert weeks into days, we multiply the number of weeks by 7. Look at the given example. Warm up 7. Convert the following into days. A part 6 weeks. Result देखते हैं. 6 weeks is equals to 6 multiplied by 7 days, that is equals to 6 7 are 42 days. B part 5 weeks and 4 days. 5 weeks plus 4 days. 4 days तो ऑलरेडी डेज में है, 5 weeks को कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 7. 5 7 are 35 days plus 4 days is equals to 39 days. Now free hit facts. 7 days make a week.
The days of the week are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday is the first day of the week. Now practice match 10.9. Question number 1. Convert the following into hours. A part 4 days. तो 4 days को हम convert करेंगे किस में? hours में. 1 day is equals to 24 hours. तो 4 days is equals to 4 into 24. तो 4 4s are 16, 6, 1 carry, 4 2s are 8 plus 1 is 9. 96 hours. तो 4 days में हमारे कितने hours हुए? 96 hours. तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. Convert the following into days. A part 9 weeks and 1 week is equals to 7 days. तो 9 weeks is equals to 9 multiply by 7. 9 7 जा 63 days. तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 63 days. तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कवर. The parcel of my father took 4 days 8 hours to reach me. How many hours did it take to reach me? 4 days and 8 hours. 8 hours तो already hours में है. 4 days को हम by multiplying 24 convert into hours. 4 into 24 hours plus 8 hours. 4 4s are 16, 6, 1, 4 2s are 8 plus 1, 9. 96 hours plus 8 hours. तो 96 plus 8 is 104 hours. Now next is conversion of months to days. We know that a month may have 30, 31 or 28 days, but in general we take 30 days. To convert months into days, we multiply the number of months by 30. Look at the given example. Warm up 8. Convert the following into days. A part 5 months. Result देखते हैं इसका. 5 months and 1 month is equals to 30 days. तो 5 multiply by 30 days is equals to 150 days. B part 7 months 20 days. तो 20 days तो already days में है. 7 month को by multiplying 30 we convert it into days. तो 7 multiply by 30 plus 20 days. 7 3s are 21. 210 days plus 20 days, that is equals to 230 days. Now free hit facts. There are 12 months in a year. The month of the year along with their days are January 31, February 28, March 31, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30, December 31. Now practice match 10.10. First question. Convert the following into days. Days में convert करने के लिए हम क्या करेंगे? 30 से multiply. तो A part 6 months. तो 6 months 6 multiply by 30. 6 3s are 18. 180 days. तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. Now question number 2. Fill in the blanks. A part dash is the third month of the year. जनवरी फरवरी मार्च. तो मार्च हमारा थर्ड ईयर है. मार्च. बी पार्ट डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर. तो इस तरह से बाकी के स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे और आंसर फिर देंगे उनका. नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कवर. दिस ईयर रुचिज समर वेकेशन लास्टेड फॉर 2 months 15 days. For how many days was the vacation period in general? 2 months and 15 days. 15 days already days में है. तो 2 months को हम convert करेंगे days में by multiplying 30. 2 3s are 60 days plus 15 days. तो कितना हो गया टोटल? 75 days. Now next is final match. Question number 1. Write the time in both ways. A part कितना हुआ है? 115. That means 115 और 15 minutes
1:15. तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम. जैसे हमने लास्ट में किया है वैसे ही करेंगे. देखो ए पार्ट, 5:15. क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स, पास्ट 5 मीन्स 5:15. तो हमारा जो आर एंड है वो हमारा 5 से थोड़ा सा आगे रहेगा और जो हमारी मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली किस पे रहेगी, 3 पे रहेगी. तो इस तरह से बाकी के टाइम भी आप रीड आउट करेंगे और अकॉर्डिंगली मिनट और आर एंड ड्रॉ करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मिनट्स पास व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 12 to 2. तो 12 के बाद 1, 1 के बाद 2 और एक नंबर से दूसरे नंबर पे 5 मिनट्स लेती है. तो 2 हुआ, 12 से 1 5 मिनट्स, 1 से 2 अगेन 5 मिनट्स. तो टोटल कितना हुआ, 5 2 10 मिनट्स. तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. ए पार्ट, 6 minutes 20 seconds into seconds. तो 20 seconds ऑलरेडी सेकेंड्स में, 6 मिनट को कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 60. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 20 मिनट्स. तो 6 6 36, 360 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 380 मिनट्स. तो बाकी के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और जैसे लास्ट हमने एक्सरसाइज में किया है वैसे ही उनको एज डायरेक्टेड आप कन्वर्ट करेंगे. Now question number 5, put a tick on the correct answer. A part, it takes me about dash to finish my breakfast. breakfast को finish करने में कितना टाइम लगेगा, 10 minutes, right? B part, our house was built in about 6 weeks or 6 years. कितनी देर में बनेगा, कितना टाइम लगेगा, 6 years तो नहीं लगेंगे, 6 weeks. तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और उनका करेक्ट आंसर देंगे. नाउ नेक्स्ट इज आर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट. क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट्स वॉच अ क्लॉक टाइम टू टाइम एंड राइट 5 times शोन बाय इट इन देयर नोटबुक. आप समय समय पे घड़ी देखेंगे और 5 times लिखेंगे. मीन्स आपने पहले जो देखा वॉच क्लॉक उसमें कितना टाइम था, फिर सेकेंड टाइम कितना था, थर्ड टाइम कितना था, फोर्थ टाइम कितना था, फिफ्थ टाइम. तो 5 times शोन बाय इट इन देयर नोटबुक और उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे. एंड ड्रॉ देयर हैंड्स इन द फेसेस ऑफ क्लॉक गिवन बिलो. और नीचे गिवन क्लॉक्स पे वो टाइम शो करेंगे. तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा इनिंग्स लैब एक्टिविटी. एम, टू प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग डेली रूटीन. Materials required, pencil, eraser, chart paper. Preparation, teacher should give each student a chart paper and draw many watches on the chart papers. What to do? Students fill the given chart showing their daily routine. On the clock, inwards, and what do you do at that time? 12:15. 12:15 पे हमारा यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हमारा 15 minutes past 12. और इस टाइम आप क्या करते हैं, ऐसे ही ये जो गिवन टाइम्स हैं तो ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म करेंगे, उनका टाइम लिखेंगे और उस टाइम पे आप क्या करते हैं ये लिखेंगे. तो इस तरह से बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.